नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो आसन में, और उसके बाद में जब आप ध्यान करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो या प्राणायाम या किसी भी प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसको ध्यान करना नहीं बोलते हैं। ठीक है, आंखें बंद कर लिया आपने और सांसों पर आप फोकस कर रहे हो, उसको ध्यान करना नहीं बोलते। ठीक है, ध्यान कब होगा? जब आप ये एक्सरसाइज करते करते एक स्टेज में पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका ध्यान सांसों से हट जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए। जब आप ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे जहाँ पर आपका ध्यान अपनी सांसों से हट जाएगा, और ऐसे समय में आपके माइंड में जो आप ना तो कोई विचार रहेगा ना सांसें रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो सांसों का विचार रहेगा ना ही किसी और बात का विचार रहेगा, और पूरी तरीके से माइंड जो है वो खाली रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, चाहे वो 3 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 30 सेकंड के लिए हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो। ऐसा एक स्थिति जिसमें आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन आपका ध्यान सांसों पर नहीं है और कहीं और भी नहीं है, पूरा शून्य हो चुका है माइंड। तो वो जो स्थिति होती है वो ध्यान की स्थिति होती है। अब जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, जब आप ध्यान करना स्टार्ट किए, चलो मान लेते हैं आपने 30 मिनट का अलार्म लगाया। 30 मिनट के लिए आपने डिसाइड किया कि मैं ध्यान करूँगा। आप ध्यान स्टार्ट करते हो, सांस लेना शुरू करते हो, छोड़ना स्टार्ट करते हो। लेकिन आप ऐसा करते करते 15 मिनट गुजर गए, लेकिन आपका ध्यान जो है विचारों पे अब भी टिका हुआ है, तो वो ध्यान नहीं होता। ठीक है, आपको वो स्टेज प्राप्त करनी है जब आपका माइंड शून्य हो। ठीक है, अगर वो स्टेज आपको नहीं मिली है तो भले आप 30 मिनट या 3 घंटा भी ध्यान में बैठ जाओ, आपका ध्यान सफल नहीं है। आपने सिर्फ 3 मिनट सांसों को उतारने और चढ़ाने का काम किया है, लेकिन ध्यान नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, वो ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान कब होगा? जब आप 30 मिनट के लिए बैठे हो, आपने सांसों की एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। एक ऐसा टाइम आया जब आपका ध्यान जो है, आपका फोकस सांसों पर से भी हट गया। अब आप प्राकृतिक रूप से सांसें तो ले रहे हो, पर आपका माइंड शून्य है, कहीं पे भी कोई विचार नहीं है आपके माइंड में। तो वो जो डिसकनेक्टिविटी है पूरी पूरी दुनिया से, वो जो फेस है उसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं, वो ध्यान का फेस है। ठीक है, तो ऐसा टाइम जो है, अगर आप 30 मिनट का ध्यान करने बैठे हैं, उसमें अगर आपको 2 मिनट के लिए वो स्थिति प्राप्त होती है, तो आपका ध्यान 2 ही मिनट का हुआ। अगर वो स्थिति आपको 3 सेकंड या 30 सेकंड के लिए प्राप्त होती है, तो आपका ध्यान 30 सेकंड या 3 सेकंड का हुआ। ठीक है, अगर आपको ये स्थिति 30 के 30 मिनट प्राप्त होती है, तब हम बोलेंगे कि 30 मिनट का आपका ध्यान हुआ। ठीक है, अब वापस सवाल पे आते हैं। आप लोग ये जानना चाहते हो कि कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए। तो आपको जब तक वो ध्यान की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आप ध्यान करिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करने बैठे, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, अब हमको वो स्थिति प्राप्त हो ही नहीं रही है, तो भी हम अपना सारा काम काज छोड़ के हम बैठे ही हैं, ध्यान करते ही रहेंगे जब तक हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए। तो नहीं, ऐसा काम नहीं चलता है। जो तपस्वी लोग वन में जाके तपस्या करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल संभव है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो अपने रोज़मर्रा के काम में डूबे हुए हैं, सामान्य गृहिणी हैं, ठीक है, आपको नौकरी चाकरी भी करनी है, बाल बच्चों को भी देखना है, तो ये सारे काम को छोड़ के आप घंटों घंटों ध्यान करने नहीं बैठ सकते। तो आपको करना क्या है? आप 30 मिनट या 1 घंटा, जितना भी आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं उतना समय निकालिए, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए ध्यान की वो मुद्रा प्राप्त हो सकता है आपको बिल्कुल भी प्राप्त ना हो, 1 घंटे के मेडिटेशन के बाद भी प्राप्त ना हो सकता है आपको प्राप्त ना हो। तो दिल छोटा ना करें, अगले दिन फिर से ट्राई करें। फिर से अगर नहीं हुआ तो फिर उसके अगले दिन फिर से ट्राई करें। ठीक है, कुल मिला के प्रैक्टिस करते करते ही आपको ध्यान की मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके लिए आई होप आपको समझ आया होगा। कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि आपको कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपको ध्यान की मुद्रा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। अब अगर आपकी ध्यान की मुद्रा प्राप्त हो गई है, वो शून्यता वाली स्थिति अगर आपको प्राप्त हो गई है, तो आपकी फिर मर्जी, आप उसको, क्योंकि उस समय टाइम का पता नहीं चलता कि हम कितनी देर तक ध्यान में हैं, तो आपकी मर्जी, आप अलार्म लगा के बैठ सकते हो। तो अलार्म से आपको ध्यान टूट जाएगा, अलार्म जैसे बजेगा तो, ठीक है, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद। या बिना अलार्म के भी बैठते हो तो हो सकता है आप उस स्थिति में, शून्यता वाली स्थिति में 2 घंटे भी बैठ गए, 3 घंटे भी बैठ गए। ठीक है, मैं एक बार 3.5 घंटे तक बैठ गई थी, लॉन्गेस्ट जो मैं की थी, मैं 3.5 घंटे तक बैठ गई थी और मुझे मालूम नहीं था कि मैं 3.5 घंटे से बैठी हूँ। तो इस तरीके का चीज़ होता है। ठीक है,
तो अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अलार्म लगा के बैठो, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान जो आपके ऊपर जो जादू करेगा ना, ये उसी शून्यता वाली स्थिति में ही जादू करेगा। उसके पहले तो बस ढोंग है, भागी छलावा है, फालतू टाइम वेस्ट है। आपने ऐसे बैठा और ऐसे ऐसे किया और फिर टाइम वेस्ट कर दिया, 1.5 घंटा 2 घंटा, फोकस तो कुछ किया ही नहीं, एकाग्रता मिली नहीं आपको, आपने एकाग्र होने की कोशिश ही नहीं की, और ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपने थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया। तो ये टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। रोज़ आप आधा घंटा का अलार्म लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अच्छा, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो जो नौकरी पेशा हैं, जो घर के काम काज में डूबे हुए हैं, बाल बच्चों को देखना होता है, सारे अपने दैनिक जीवन के कार्य में लगे होते हैं, ठीक है। आप आधा घंटा निकालिए, अलार्म लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। वो ध्यान की मुद्रा अगर प्राप्त हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होती है तो अगले दिन फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप आधा घंटा ही लगाएं, अगर आपके पास समय है तो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, आप 2 घंटा भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे काम को आपने ताक में रख दिया और अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।